को स्कूल से ऐसे कैसे बीच में से भेज सकती है? आज उसका टेस्ट था और आपने उसे ऐसे ही भेज दिया। गुस्से पे काबू नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पे दिमाग खराब हो जाता है उनका, चीजें तोड़ने लगती। इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं आप लोग? ये स्कूल है या कोई मजाक चल रहा है? बच्ची है वो, उसको अपने स्कूल के बीच में से भेज दिया। अगर वो फेल हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप लोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने की सैलरी दी जाती है, उनका स्कूल बंक करवाने की नहीं। देखिए इंदु जी, हम आपकी परिस्थिति समझ सकते हैं। हम मानते हैं जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आप शांत हो जाइए और अपनी दवाइयां समय पर लीजिए। दवाई? कौन सी दवाई? देखिए, अगर मेरी बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए, हम सब हैं ना आपके साथ। और ऐसे समय पर अगर जून 1-2 दिन के लिए अगर विद्यालय नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। देखिए, ये मेरी बेटी ऐसे स्कूल में। आपकी बेटी को जहाँ होना चाहिए वो वहीं पर है। आप बस अपनी दवाइयों का ध्यान रखिए। आप बहुत ही हिम्मती हैं। इतना कुछ होने के बावजूद काम, घर, बच्ची सबकी व्यवस्था संभालना काबिले तारीफ है। वरना ऐसे समय पर तो कई बार दवाइयों की वजह से दिमाग पर गलत असर होने लगता है। क्या हुआ? आप ठीक है? आप ठीक है? हाँ? चिंता की वजह से कहीं दवाइयाँ लेना तो नहीं भूल गई है ना? क्या कब से दवाई 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 की रट लगा रखी है आपने? कौन सी दवाई, किसकी दवाई? हिंदू जी, आपकी दवाइयाँ। What? आपके गुस्से को नियंत्रण में रखने वाली दवाई। क्या? आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना? आप सबसे लड़ती रहती हैं। रितेश मल्होत्रा जी ने हमें सब कुछ बता दिया है, आपकी बीमारी के बारे में, आपके पिताजी के टूटे हाथ के बारे में, आपकी माताजी की तबीयत के बारे में। उन्होंने ये भी बताया कि आपकी माताजी अभी अस्पताल में भर्ती है। उन्हीं से तो मिलाने लेकर गए हैं जून को। इस रितेश की प्रॉब्लम क्या है? आगे का क्या प्लान है जीनी रितेश? आगे बहुत सारी मस्ती करने का प्लान है जून के साथ। रेडी 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 रेडी। रेडी। चलो म्यूजिक सुनते हैं। ओके गुड आफ्टरनून के टाइम पे गुड मॉर्निंग भाई। ये आपकी फेवरेट कादम्बरी पटेल तो आजकल छाई हुई है। बेस्ट एंटरटेनमेंट एडिटर का अवार्ड मिला है इसे। क्या बात है। अरे विवान, हाँ चाचू। तू किसी कादम्बरी पटेल के बारे में बात कर रहा था? हाँ क्यों, क्या हुआ? फोटो दिखा उसकी। अरे ये तो कद्दू ही है। क्यों चाचू? चाचू, आप इसे जानते हैं क्या? हाँ, ये हम दोनों सेम ही कॉलेज में थे,
ये मेरी काफी जूनियर थी लेकिन बड़ी पॉपुलर थी। हम लोग प्यार से इसे कद्दू कहते थे, लेकिन फिर एंड में कुछ कांड हो गया था। आप अरे चाचू आप बैठो ना आराम से। अरे 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 आप प्लीज आप बैठो ना। चाचू कैसा कांड? हाँ, अपने किसी बैचमेट के साथ अफेयर था इसका। अब कौन? यार बंदा इतना फेमस था नहीं, नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन इन दोनों के रूमर्स काफी उड़ते थे। तो पता है एक बार क्या हुआ था? एक बार तो बॉयज हॉस्टल के कॉरिडोर में दोनों पकड़े गए थे। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा सुनने में आया था कि दोनों भाग के शादी करने वाले हैं, क्योंकि वो जो कद्दू है उसके पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स थे। उसके बाद उन दोनों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। पर चाचू जहाँ तक मुझे पता है वो तो अनमैरिड है। यार ऐसी औरतों का कुछ पता नहीं होता, कब किससे शादी कर ले कब भाग जाए। फिलहाल मैं भागता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चल। हाँ चल बाय चाचू। बाय। विवान, हाँ? हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ये तो जैकपॉट लग गया। तो ये जो चाचू ये अधूरी कहानी छोड़ के गए ना, उसके पीसेस मिल जाए फिर मेरी लाइफ सॉर्टेड है। भरोसे की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। सारे नहीं होते, पर 99% बुरे ही होते हैं। उनमें और कुत्तों में सिर्फ एक फर्क होता है, कुत्ते एटलीस्ट वफादार होते हैं। कादम्बरी मेरे उंगलियों पे होगी। ये तो पंकज जी का फोन है, लगता है चार्ज लगा के नहाने चले गए। You and me in Bangkok, can't wait. Shinaya Reddy. वाओ जिनी रितेश, आज तो बहुत मजा आया। आप रोज ऐसे स्कूल आओ। रोज नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपका पढ़ना भी तो जरूरी है। हम रोज स्कूल बंक नहीं कर सकते, समझे? स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके? किसका फोन आ रहा है? हेलो? श्रीतेश मल्होत्रा, जून आपके साथ है? हाँ मेरे साथ है और बहुत खुश है। वैसे आप कौन बोल रही? मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। और आपको ये नंबर कहाँ से मिला? कहीं से भी मिलाओ, मुझे मेरी बेटी अभी के अभी अपने घर चाहिए। हाँ हाँ, मैं जून को घर छोड़ दूंगा, रिलैक्स। अभी घर छोड़ो, मैं उसका वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके। क्या वो मौज का फोन था? मौज का फोन था, बहुत गुस्से में थी। ओ, आज तो जिनी रितेश गए। अच्छा, देखते हैं। राहुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तो इंटरव्यू था ना रितेश का उस कादम्बरी के साथ। रितेश ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया? पर क्यों? वो जून के स्कूल गया है, कह रहा था कुछ अर्जेंट है। ये वही है ना जिसके कल घर गया था रितेश? जी। अब राहुल, तू किसी शनाया रेड्डी को जानता है? हाँ, शनाया रेड्डी स्ट्रगलिंग मॉडल है। उस दिन पार्टी में भी तो आई थी। एक मिनट। हाँ, उस दिन पार्टी में बहुत सारे लोग थे ना, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा होगा। पर आप इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? हाँ, वो पेपर में फोटो आया था ना इसका, इसलिए। पर तू क्या यहाँ बैठ के स्क्रिप्ट लिखे जा रहा है? अपने अंदर वो टैलेंट कहाँ है दी? मैं तो रितेश के न्यू फिल्म के आइटम सॉन्ग के लिए बंदी ढूंढ रहा हूँ, बट एक भी नहीं मिल रही है। आइटम सॉन्ग के लिए लड़की? कब है शूट रितेश का? 2 दिन बाद। 2 दिन के बाद शूट है और 2 दिन के बाद ही पंकज जी बैंकॉक जाने वाले हैं। मिल गया आइडिया। सॉरी पंकज जी, इस बार की बैंकॉक ट्रिप तो कैंसिल करनी पड़ेगी आपको। एक तो स्कूल में लड़ाई की इस लड़की ने, ऊपर से टीचर ने जब नंबर मांगा तब रितेश का नंबर दे दिया। क्लास टेस्ट तक छोड़ दिया इस लड़की ने, पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो इतनी शैतान थी नहीं है। मौज,
देखो जिनी रितेश ने मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए हैं। जून, कहाँ थी तू? जिनी रितेश के साथ। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। कहाँ है तेरा जिनी रितेश? मौत, सब अंकल उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। अंदर जा तू। क्या प्रॉब्लम क्या है इस आदमी की? बच्चों का स्कूल बंक करवाना इसे कूल लगता है ना? आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। सर, सर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसे? आज तुमने मेरी बेटी का स्कूल क्यों बंक करवाया? देखो मैं वो पहले वाली सेल्फी अच्छी नहीं आई। एक सेल्फी भैया प्लीज आप जाके अपना काम कीजिए, बाद में आइएगा। 2 मिनट हो जाए ना इंदु दीदी। एक सेल्फी सर। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं प्लीज? देखो आई एम सॉरी। देखो यहाँ वहाँ चल। हो गया ना? थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू सर। कंट्रोल कंट्रोल, गुस्सा मत करना रितेश। मिस्टर रितेश मल्होत्रा, आज जो तुमने ये हरकत की है ना वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे बिना बताए जून का स्कूल मिस करवाना, उसके सामने उसके टीचर से अनशन झूठ बोलना, ये मैं अपनी बेटी को नहीं सिखाती हूँ। मैं भी कुछ बुरा सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो अपसेट थी और उसने तुम्हारी जगह मुझे कॉल किया तो मैं चला गया। क्योंकि तुमने उसे चुपके से अपना पर्सनल नंबर दिया था। हाँ दिया था, और कॉल किया ना उसने मुझे तुम्हारी जगह। अरे उसे एक ब्रेक की जरूरत थी, एक सेलिब्रेशन की जरूरत थी, इस तरह डांट फटकार की नहीं। उसने अपने बुली को सबक सिखाया जो हर बच्चे को करना चाहिए, तो मैं उसे ट्रीट देने ले गया। व्हाट्स द बिग डील? आज उसका क्लास टेस्ट था। ओके, मुझे नहीं पता था कि उसका क्लास टेस्ट है, तो मैं प्रिंसिपल भगत को जानता हूँ, वो रीटेस्ट कर लेंगी। यही नहीं चाहिए मुझे अपनी बच्ची के लिए। क्या? मुझे अपनी बच्ची को कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दिलवाना है। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की नॉर्मल बच्ची है। वो वही सब कुछ करेगी जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, और मैं उसकी माँ हूँ, तुम नहीं। मैं डिसाइड करूंगी उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे कब सेलिब्रेट करना है कब नहीं, ये मैं फैसला लूंगी। और तुम्हारी नजरों में मैं भले ही बुरी माँ हूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सोचने ना सोचने से मैं उसकी माँ बनना बंद नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची की लाइफ से दूर रहो। राजेंद्र जी, इन्हें देख के तो लग रहा है कि ये दोनों लड़ रहे हैं। ये रोज रोज का झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है ना। शादी के बाद ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अरे सुनीता जी, इमोशन में बह करना, यहाँ गिर मत जाना। पहले ही हाथ फ्रैक्चर्ड है, दूसरा घायल इंसान ना झेल नहीं पाएंगे घर वाले। आप भी ना, यहाँ मुझे इंदु के फ्यूचर की पड़ी है और आपको अपने फ्रैक्चर की पड़ी है। थोड़ी देर चुप रहिए, मुझे सुनने दीजिए ना। क्या बात कर रहे हैं ये दोनों? छोटी सी बात का तुम फालतू में बतंगड़ बना रही हो। ओके, इतनी बड़ी बात है नहीं, कोई रॉकेटरी का टेस्ट नहीं था उसका, फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो छोटा सा क्लास टेस्ट था बस। और एक आउटिंग के लिए ले गया तो क्या बड़ी आउटिंग नहीं, बंकिंग कहते हैं उसे, और वो भी तब जब जू ने गलत किया था।
उस वक्त उसे आउटिंग की नहीं, पनिशमेंट की ज्यादा जरूरत थी। और ये सब तुम्हारी सोसाइटी में चलता होगा। हमारे यहाँ आज भी किसी पे हाथ उठाना गलत माना जाता है। हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ना नर्सरी से ही हमारी पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। हमें विरासत में दौलत नहीं मिली है कि अपनी लाइफ फालतू में वेस्ट करें। हेलो, ये विरासत दौलत की बकवास बातें क्यों कर रही हो? क्या मतलब है? लिसन मिस्टर मल्होत्रा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी की लाइफ से दूर रहो। वो छोटी बच्ची है, उसे चीजें समझ में नहीं आती और वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे करती रहती है। लेकिन तुम क्यों उसे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो? तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो ना। कैसे करूं? जब उसकी माँ ऐसी हो, इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल, तब तो वो उन्हीं के पास जाएगी जो उससे प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं। तुम कितनी बुरी माँ हो, ये जून को भी समझ आता है। ना प्रीतेश मल्होत्रा, मेरे पेरेंटिंग के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। क्यों? डर लग रहा है? डर लग रहा है कि तुम्हारी सच्चाई बाहर आ जाएगी? अपनी बच्ची के लिए तुम्हारे पास टाइम है नहीं, और तुम कितनी बुरी माँ हो ये जून भी जानती है, इसीलिए बार बार तुम्हें छोड़ के मेरे पास आ जाती है। अच्छा, कितने बच्चे पाले अपने जो यहाँ खड़े होके मुझे पेरेंटिंग का ज्ञान दे रहे हैं? खुद तो अपनी माँ के अच्छे बच्चे बन नहीं पा रहे हिंदू, और मुझे यहाँ खड़े होके पेरेंटिंग का ज्ञान दे रहे हैं। मेरी माँ के बारे में एक वर्ड नहीं, नॉट अ वर्ड। मेरी माँ को बीच में मत घसीटना, तुम कुछ नहीं जानती उनके बारे में। शायद नहीं जानती मैं तुम्हारी माँ के बारे में ज्यादा कुछ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान ने उन्हें शरीर से लाचार किया है और तुमने दिल से। बेचारी व्हील चेयर पे उस हाउस हेल्प के भरोसे जी रही है। भरा भरा परिवार होने के बावजूद भी उदास है, अकेली है वो। आंखों में उनके खालीपन साफ नजर आता है। यही दिन देखने के लिए उन्होंने तुम्हें पैदा किया था। ये सब बोलना नहीं चाहती थी मैं, लेकिन तुमने मुझे ये सब बोलने के लिए मजबूर किया है। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है रितेश मल्होत्रा, लेकिन अगर खुद देखो ना तो बाकी की 4 उंगलियां तुम पर उठ रही होती है। बस शट अप। इनफ। ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा खो बैठूं इंदु। मैं भूल जाऊंगा कि मैं रितेश मल्होत्रा हूं, ओके? और क्या मेरी परवरिश, मेरे संस्कारों पे उंगली उठा रही हो तुम? अरे अपने घर में झांक कर देखो, तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारी माँ की इंसल्ट करती है जून के सामने, तब तो कुछ नहीं बोलती, मुंह में दही जम जाता है तुम्हारे। और तुमने जून को बताया कि तुम डिवोर्सी हो? बताया है कि तुमने अपने पति को अपने से अलग कर दिया है। क्यों अलग किया जून को उसके बाप से? क्यों नहीं मिलाती उससे? हर जगह अपने पापा को ढूंढती रहती है वो बच्ची बेचारी। कभी मॉल में, कभी स्कूल में। स्कूल में मूंछें लगाने से क्या बाप बन जाओगी तुम? फिर नशे में धुत जून तुम्हें संभालेगी और उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, मेरी परवरिश में उंगलियां उठा रही हो। जरा सा घुमाने के लिए क्या क्रिमिनल बना दिया तुमने मुझे? अरे शर्म करो अपने आप पे इंदु राय, ना खुद पे शर्म करो। एक अच्छी माँ का ना फर्ज निभा पा रही हो ना जिम्मेदारी, और दूसरों के रिश्तों में कमियां निकाल रही हो। हाँ, वेरी गुड। तुमसे बेटर एक सौतेली माँ होती है। तुम सगी माँ होने के बावजूद जून के साथ। बस मुझे तुमसे पेरेंटिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी नजर मत आना, वरना मैं ऐसा कुछ कदम उठाऊंगी जो मैं नहीं उठाना चाहती। जो करना है कर लो, मैं तो जून से मिल के रहूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे।